कुछ लोग एक्सट्रीम वेट लॉस करने के लिए या जल्दी से पतला दिखने के लिए क्रैश डाइट फॉलो करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और होता क्या है, वो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्किन जो है ना शरीर की वो लटकने से लग जाती है और उनके लाइफ की क्वालिटी, काम में फोकस, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग और स्लीप क्वालिटी सब डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक महीने में 5 से 10 किलो वेट लॉस नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी टेक्निक आपको एक्सपर्ट से ही जाननी होगी। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे तरीके बताने वाली हूँ डाइट एंड न्यूट्रिशन के, जिससे कि आप एक महीने में 5 to 10 kg वेट लॉस सस्टेन्ड वे में कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। वेलकम टू प्रीडास डाइट क्लिनिक। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लिनिकली प्रूवन टेक्निक्स सीखेंगे, बहुत अच्छे से बारीकी से उसको जानेंगे। डाइट प्लान भी दूंगी इस वीडियो में मैं आपको कि किस तरीके से आप एक महीने में 5 to 10 kg बहुत अच्छे से लूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये कि आपको कैलोरी डेफिशिट में तो जाना होगा। शुरुआत वहीं से होती है। कैलोरी डेफिशिट का अर्थ है सिंपल शब्दों में कि आपको कम कैलोरीज पर जाना है। हर इंसान ये समझ सकता है कि मुझे कम कैलोरीज खानी है। कम कैलोरीज खाने का मतलब ये नहीं होता कि खाना बहुत कम खाना है या न्यूट्रिएंट्स या ये भी छोड़ देना है वो भी छोड़ देना, नहीं। कैलोरी कम की है, न्यूट्रिएंट्स नहीं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने। कैलोरी कम करने में सबसे पहले फैट कट करना है आपको, उसके बाद शुगर कट करना है आपको और उसके बाद सिंपल कार्ब्स कट करने हैं। फिर खाओगे क्या? तो फिर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा सकते हो। मिलेट्स का दलिया, मल्टीग्रेन चपाती, मिलेट्स की चपाती खा सकते हो। प्रोटीन के सोर्सेज जैसे चने का सैलेड आप मील रिप्लेसमेंट में आप ले सकते हो। काले चने का, काबुली चने का, राजमे का सैलेड आप ले सकते हो। साथ ही फाइबर यानी कि सब्जियां, फ्रूट्स और हेल्दी फैट्स यानी कि अखरोट, बादाम, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये आपके डाइट में होना चाहिए। कैलोरी डेफिसिट तो आपने कर लिया कि आप कम कैलोरीज खा रहे हो, पेट भी भर रहा है और बहुत अच्छे फूड ग्रुप्स आपने अपने डाइट में शामिल कर लिए हैं। अब बारी आती है दूसरी पॉइंट को समझने की कि अगर आपको सस्टेन्ड वेट लॉस चाहिए जिससे कि हार्मोन इम्बैलेंस न आए, स्किन न लटके, काम में एनर्जी बनी रहे, तो ऐसे में प्रोटीन प्रायोरिटी आपको रखना होगा। डाइट में प्रोटीन पर ध्यान पूरा देना होगा। ऐसा नहीं है कि बाजरे की खिचड़ी खा ली, थोड़ी सब्जियां डाल के बना ली और काम हो गया। प्रोटीन कहाँ है? तो प्रोटीन प्रायोरिटी रखने से आपके हार्मोन भी बैलेंस होंगे और मसल लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस ही होगा। और जानते हैं, जब आप प्रोटीन सही मात्रा में खाते हैं तो जो एक अंदर से क्रेविंग आती है ना, जिसको कि आप ओवरकम नहीं कर पाते और 2 दिन हेल्दी खाने के बाद में फिर आपको अनाप शनाप खाने की क्रेविंग आ जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा। टारगेट क्या है? थोड़ा बड़ा है नॉर्मल से। हर मील में 20-25 ग्राम कोशिश करें, 20 ग्राम एटलीस्ट, 18 ग्राम, 20 ग्राम प्रोटीन लेने की पूरी कोशिश कीजिए। तो इसके लिए आप क्या खा सकते हो? मूंग दाल का चीला ले सकते हो, पनीर भुर्जी, बॉइल्ड चना, ग्रीक योगर्ट, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स, छोले, ये घर के सिंपल ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। इसी तरह नॉनवेज में चिकन ब्रेस्ट एंड एग्स विदाउट यॉक आप यूज कर सकते हो। तीसरा स्टेप एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए शुगर रेस्ट्रिक्शन। तो लेकिन शुगर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर क्रेविंग्स तो आएंगी। हाँ, थोड़े टाइम के लिए बॉडी क्रेव करती है, लेकिन उसको भी आप सही से मैनेज करें तो हो सकता है बहुत आसानी से। देखिए, शुगर वही नहीं है कि 1 चम्मच शक्कर डाल दी किसी में तो भाई उसमें तो शुगर पड़ गया तो बिना चीनी का पीना है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो आप मैदे की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको एलिमिनेट करनी है। प्रोसेस्ड फूड एलिमिनेट करना है। वाइट ब्रेड, मठरीज, भटूरे, पूड़ियाँ, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनको आपको अवॉइड करना है। इससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा ना तो फैट स्टोरेज भी नहीं बढ़ेगा। अगर स्वीट क्रेविंग होती है तब हेल्दी फैट के साथ आपको शुगर ऐड करना है। जैसे ड्राई फ्रूट और खजूर का लड्डू आप ले सकते हो, 1 या 2 डेट्स खा सकते हो, स्टीविया और स्वीटनर्स यूज कर सकते हैं आप, लेकिन लॉन्गर रन में आपके आंतों के लिए स्टीविया बहुत अच्छी नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट टिप है एक्सट्रीम वेट लॉस में आपको हाइड्रेशन, कि अगर दिन में आप 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं पीते हो
कई बार लोगों के लॉजिक होते हैं, अरे खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं ना, हमारा डाइट चेंज हो गया तो इसलिए प्यास कम लगती है। ये कोई लॉजिक नहीं होता। बॉडी को 2.5 से 3 लीटर पानी देंगे, हाइड्रेशन बॉडी में होगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो फैट बर्निंग अच्छी रहेगी और आपका वेट लॉस ईजी होगा। तो जीरा वाटर, कोकोनट वाटर, छाछ, चिया सीड और नींबू का इन्फ्यूजन, ये सारी चीजें आप डाइट में ऐड कीजिए सादा पानी के साथ साथ। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे पूर्वज तो हमेशा से ही करते आए हैं ना, आज ये फैशन बन चुका है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, कब छोड़ दूं। कोशिश कीजिए कि शाम 6 से 7 के बीच खाना खा लीजिए और अगली सुबह 7 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इससे आप टाइम से सोएंगे और अगर टाइम से सोएंगे तो वेट लॉस ईजी होगा, नींद पूरी होगी तो आपका वेट लॉस बहुत सही तरीके से होगा। तो खाना आप शाम 7 से पहले अपना फिनिश कर लीजिए और अगली सुबह 7 बजे फिक्स आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक फास्टिंग विंडो बन जाती है नेचुरली, जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना होता। इस बीच प्यास लगने पर आप पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी मीठी चीज़ या कैलोरी वाली चीज़ आपको नहीं लेनी है। याद रखिए, नींद कम लेंगे, बहुत काम करेंगे, ऐसी कंडीशन में रात रात को जगेंगे तो वेट लॉस आपके लिए नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद से हार्मोन बैलेंस होते हैं और इसका असर आपके शरीर की चर्बी के घटने और बढ़ने पर भी पड़ता है। तो याद रखें, छोटी छोटी बातों को, ये वीडियो अपनी फैमिली में शेयर करें, किसी न किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, हो सकता है आपके लिए भी हो। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।